गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 30 अगस्त और जानेंगे 30 अगस्त से द हिंदू की वोकैबुलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी और आप सभी को जो है जीके फैक्ट्स की ओर के जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी ने आज जो है जन्माष्टमी मनानी है इंजॉयफुल तरीके से। क्लियर, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वोकेबलरी क्या है हमारी? फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग क्या है? एक नाउन है, मीनिंग है इसका अनुभवहीन मनुष्य। अनुभवहीन मनुष्य। अब कौन होता अनुभवहीन मनुष्य? अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इमेच्योर एंड इनएक्सपीरियंस और अंडर डेवलप्ड। ठीक है, वे व्यक्ति या संगठन जो अपरिपक्व है, मतलब उसमें मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है, और अनुभवहीन या अविकसित है, मतलब कि वो फ्रेशर है। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जैसे काम करने के लिए जाता है या वो खुद का पर्सनल बिजनेस ओपन करता है, ठीक है, तो उसको जो है स्टार्टिंग में उसको क्या कहते हैं? अनुभवहीन। फ्लेजिंग मतलब कि उसके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। क्लियर। सिनोनिम की बात करें तो ये रहा इसके सिनोनिम। एमर्जिंग के मतलब क्या होता है? उभरता। मतलब उभरता का मतलब है शुरुआती दौर में, मतलब कि जो उभरता हुआ होता है वो फिर बढ़ेगा ना। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत करना, और डेवलपिंग का मतलब होता है विकसित होना। ठीक है, इसके तीनों सिनोनिम आपने नोटबुक में नोट करने और साथ ही याद करने हैं। क्लियर है। रिवाइज डेली करना, क्योंकि डेली रिवाइज करोगे तो दिमाग में जल्दी जल्दी बैठेगा और लॉन्ग समय के लिए रहेगा आपके पास। एंटोनिम की बात करें तो ये रहा इसका एंटोनिम। डिक्लिंग क्या है? डिक्लिंग का मतलब क्या होता है? गिरावट। और मैच्योर का मतलब क्या होता है? परिपक्व। क्लियर। चलिए अब सेंटेंस यूज़ करते हैं। हाउ टू यूज इन सेंटेंस। वन ऑफ दीज वॉज फ्लेजलिंग ऑथर बाय द नेम ऑफ एन रैंड। इनमें से एक एन रैंड के नाम से एक नवोदित लेखक था। कौन था? एक नवोदित लेखक था जो कि न्यू नहीं था। उसका नाम क्या था? एन रैंड के नाम से। क्लियर, क्योंकि न्यू लोग जो होते हैं उन्हीं को ही अनुभवी मनुष्य करते हैं, बिकॉज ही हैज़ नॉट एक्सपीरियंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है रिकैलसिट्रेंट। क्या है? रिकैलसिट्रेंट थोड़ा टिपिकल वर्ड है, लेकिन अगर आप प्रोनाउन करेंगे, इसको बोलेंगे तो आप याद कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। रिकैलसिट्रेंट। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है और जो है इसका मीनिंग क्या होता है? अड़ियल होता है। अब अड़ियल कौन होते हैं? हैविंग एन ऑब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अथॉरिटी और डिसिप्लिन। अधिकार या अनुशासन के प्रति उदासीन रवैया रखना। अधिकार या अनुशासन के प्रति जो है एक उदासीन रवैया रखना, अलग प्रकार का अड़ियल तरीके का। क्लियर है। सिनोनिम की बात करें तो ये रहा इसके सिनोनिम। इंट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है? असभ्य। अनमैनेजेबल का मतलब होता है अप्रबंधनीय। अनगवर्नेबल का मतलब होता है अदम्य। और रेफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है? आग रोक। क्लियर है। इसके सिनोनिम इंपॉर्टेंट है। अब एंटोनिम की बात करें एमेनेबल। क्या है? एमेनेबल का मतलब होता है एमेनेबल का मतलब होता है अवश्य। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। और कॉम्प्लिएंट का मतलब क्या होता है? अनुरूप। इसके एंटोनिम और सिनोनिम दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करते चलिए, साथ ही रिवाइज करते चलिए। अब चलिए हाउ टू यूज इन सेंटेंस, ये मैं आपको डेली बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेंटेंस मतलब कि इम्प्रूवमेंट करना किसी लेटर राइटिंग में, किसी नोटिस में, एक्सेट्रा कुछ भी हो, ठीक है। बट इवन द मोस्ट recalcitrant could embrace one of the Chesterfield और कॉम्फाई कॉर्डिगेंस। लेकिन यहाँ तक कि सबसे जिद्दी भी चेस्टरफील्ड या आरामदेह कार्डिगन में से एक को गले लगा सकता है। क्या कह रहा है वो? कि लेकिन यहाँ तक कि सबसे जिद्दी भी, कौन सबसे जिद्दी? चेस्टरफील्ड या आरामदेह कार्डिगन में से एक को वो गले रखा सकता है। क्लियर है, याद हुआ? ठीक है, अंडरस्टैंड। और हाँ, जिस किसी ने 5 बजे का करंट अफेयर नहीं देखा उसको देखने भी ना भूलिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्या है? इंडेलिबल का मीनिंग अमिट होता है। अमिट ये एक एडजेक्टिव है। इंडेलिबल, ठीक है, इंडेलिबल एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? अमिट। नॉट एबल टू बी फॉरगॉटन।
ठीक है, भुलाया नहीं जा सकता किसी को, किसी भी चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता, या फिर फॉर एग्जांपल किसी को कोई भी हो, जैसे कि एक्स पर्सन हो, उसको भुलाया नहीं जा सकता, उसका मतलब होता है एमिट इंडेलिबल, ये एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। इंडेस्ट्रक्शंस क्या है, इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है अविनाशी, और परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। लास्टिंग का मतलब होता है तक चलने वाला, मतलब कि बहुत दिन दूर तक चलने वाला। और परसिस्टेंस का मतलब होता है बने। परसिस्टेंट का मतलब होता है किसी भी फील्ड में, मतलब कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें बने रहें, ठीक है, जब तक कि आपको सक्सेस ना मिले, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम क्या है। डेलिबल का मतलब होता है सुपाच्य, और डिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है ध्वंसशील, ठीक है। इरेजेबल का मतलब क्या होता है मिटाने योग्य, और इम्परमानेंट का मतलब होता है अनस्थिर। क्लियर है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए सेंटेंस में यूज़ करते हैं। गेटिंग आउट डिड नॉट मेक सच एन इंडेलिबल इम्प्रेशन एज गोइंग इन। बाहर निकलने से अंदर जाने जैसी अमिट छाप नहीं पड़ी। देखिए सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, कह रहा है बाहर निकलने से अंदर जाने वाली जैसी अमिट, मतलब कि अमिट छाप नहीं पड़ी है। सब पॉइंट्स जितने भी मैं आपको कराता हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करते चलिए, साथ ही रिवीजन बार बार करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है अधीन करना अपने पास। टू ट्रीट योर सेल्फ, योर विशेस और योर बिलीफ एज बीइंग लेस इम्पोर्टेंट देन द अदर पीपल और देयर विशेस और बिलीफ। अपने आप को, अपनी इच्छाओं को या अपनी मान्यताओं को अन्य लोगों या उनकी इच्छाओं या विश्वासों से कम महत्वपूर्ण मानना। कहने का मतलब यह अन्य लोगों से, अदर पीपल से अपनी जो हमारी मतलब विशेष है उसको जो है लेस इम्पोर्टेंट देना, कम इम्पोर्टेंट देने का मतलब है इसका अधीन करने का। सिनोनिम की बात करें तो ये है इसके सिनोनिम। कॉन्केर का मतलब क्या होता है जीत होता है, और एनस्लेव का मतलब होता है वश में रखना, मतलब कि उसको बंदी बना के रखना, अपना गुलाम बना के रखना। क्योंकि देखा होगा आपने स्लेव का मतलब गुलाम बना के रखना, बंदी, यहाँ पे देखा है एनस्लेव का मतलब होता है वश में रखना, ठीक उसी प्रकार, ठीक है। सर्च कर लेना अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता, अदरवाइज आज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। लॉस का मतलब हारना होता है। रिलीज़ का मतलब होता है छोड़ना, जो कि किसी के द्वारा कोर्ट वगैरह जेल के द्वारा किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है, ठीक है। अब चलिए सेंटेंस में यूज़ करें। हाउ टू यूज इन सेंटेंस। रिपोर्टर्स मस्ट सब्जेक्ट पर्सनल पॉलिटिकल कन्विक्शंस टू देयर प्रोफेशनल कमिटमेंट टू बैलेंस। रिपोर्ट्स को संतुलन के लिए अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता के लिए व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को अधीन करना चाहिए। रिपोर्ट को संतुलन के लिए अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता, ठीक है, के लिए व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिबद्धता को अधीन करना चाहिए। किसके, जो रिपोर्ट मिलती है उसको संतुलन करने के लिए पेशेवर प्रतिबद्धता और व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिबद्धता को अपने पास करना चाहिए, अधीन करना चाहिए। क्लियर है। सो इम्पोर्टेंट है, जितना भी कराया है वो सभी को आपने ध्यान रखना। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्वाद। ये पहले भी आया ये वाला वर्ड, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं डेली, ठीक है। स्वाद का मतलब क्या होता है लपेटना। अ लार्ज पार्ट्स ऑफ समथिंग दैट इंक्लूड सेवरल डिफरेंट थिंग्स। किसी चीज़ का एक बड़ा हिस्सा जिसमें कई अलग अलग चीज़ें शामिल है। फॉर एग्जांपल जैसे कपड़े होते हैं ना, और वो सुकर से जाते हैं, उसके लिए करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो ये रहा इसके सिनोनिम। एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, और स्ट्रेच का मतलब होता है खिंचाव। एरिया का मतलब क्या होता है क्षेत्र होता है, और ट्रैक का मतलब क्या होता है संकरा रास्ता होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस है इसके जो सिनोनिम मैंने आपको बताए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। ब्रिंक का मतलब होता है कगार, और बाउंड्री का मतलब होता है सीमा, ठीक है। और मार्जिन का मतलब क्या होता है हाशिया, ठीक है, हाशिया होता है। एंटोनिम है इसके। क्लियर। चलिए हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस में देखें। सो दीज पीपल रिप्रेजेंट अ ब्रॉड स्वाथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये लोग व्यापक जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका करते हैं, व्यापक जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दीज पीपल रिप्रेजेंट अ ब्रॉड स्वाथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन। क्लियर। सो आज के लिए इतने। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया सुबह 5 बजे वाली वीडियो नहीं देखी, और 8 बजे आपकी वोकेब, और 2 बजे करंट अफेयर के टॉपिक, और 8 बजे का टॉपिक।
सभी क्लासें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेली देखना ना भूलिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।